आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां सालगिरह देश कुछ ही दिनों में मनाएगा और 75 साल होने के बावजूद भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अब तक देश के कई इलाकों में, खास करके झारखंड और बिहार के कई इलाके ऐसे हैं जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। देश को आज़ाद होने से भले 75 साल हो गए हो, अमृत महोत्सव की तैयारी हो रही हो, हर घर तिरंगा की बात की जा रही हो, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं, खास करके झारखंड का महगामा प्रखंड का सरोतिया पंचायत का भिखिया चक, जो 75 साल जिस स्थिति में था, 75 साल पहले जिस स्थिति में था, आज भी उसी स्थिति में है। और ये जो हमारे सामने देख रहे हैं, ये ताड़ का पेड़, ये इन लोगों का आवागमन का एकमात्र ज़रिया है। और इस गांव में, भिखिया चक में, तकरीबन 800 की आबादी है। 800 की आबादी है और यहाँ पर निकलने का, गांव से सड़क पर आने का, ये जो ताड़ का पेड़ आप देख रहे हैं, यहीं से लोग सड़क पर पहुंचते हैं या गांव इंटर करते हैं। लेकिन अब तक एक अदद पुल या पुलिया यहाँ पर 75 साल हो जाने के बावजूद भी नहीं बन पाया है। बच्चे पढ़ने के लिए भी अगर स्कूल जाते हैं तो इसी रास्ते से होकर जाते हैं। अगर किसी महिला का प्रसव वेदना उठे तो भी कंधे पर, खटिया पर टांग करके इसी ताड़ के पेड़ से के सहारे चल करके सड़क पर पहुंचना संभव हो पाता है। और यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं, जो भिखिया चक गाँव के, वो ज़्यादा कृषक हैं और छोटा मोटा काम करते हैं। किसी के पास 2-4 कट्ठा ज़मीन है, कोई बड़ा ज़मीन का कोई जोतदार भी नहीं है, इसलिए इन लोगों की आमदनी भी सीमित है। और शायद ये इलाका जो है, महगामा प्रखंड का जो भिखिया चक जो गांव है, यहाँ लोगों में जो बेदारी और जागरूकता, या यूँ कहें कि शिक्षा की भी कमी है, जिसकी वजह से इतने लंबे अरसों के बाद 6 दशक के आज़ादी को हो जाने के बावजूद भी जो एक अदद पुल पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है। और अभी हमारे साथ तमाम ग्रामीण हैं जो भिखिया चक के हैं। सरोतिया पंचायत अंतर्गत जो भिखिया गांव है, भिखिया चक, वो तमाम ग्रामीण हैं जो बताएंगे कि किस तरह से उनको दुश्वारी झेलनी पड़ती है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शहादत अली हुआ। अच्छा, आपका गांव भिखिया चक ही हुआ? मैं इसी गांव का निवासी हूँ। अच्छा, किस तरह की समस्या से आप लोग दो चार होना पड़ता है? एज कम से कम 20 प्लस हो चुका है। ठीक है, तब से, जब से हम पैदा हुए तब से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, दादा लोग भी डिमांड करते आए हैं। तो हम लोग भी युवा, अभी फ़िलहाल इधर युवा का हम लोग का ज़्यादा अभी एक ग्रुप हो गया, वो सब भी डिमांड किए हैं वहाँ जाके। ठीक है, तो बस हर साल यही बोलते हैं, हर बार हर जो विधायक चेंज होते हैं, हर बार यही बोला जाता है कि बन जाएगा, फिर वोट लेके वो लोग चले जाते हैं। पूरा आश्वासन सिर्फ जो है दिया जाता है। और जैसा कि इस युवक ने कहा कि इनके दादा के वक्त से ही यही आलम था, यही हालात था, और आज भी ये युवा हो गए हैं 19-20 साल के, आज भी अभिशप्त है इसी सड़क से, इसी जो ताड़ के पेड़ के सहारे जो सड़क पर पहुंचते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो बताएंगे। आप आइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है इकरामुल हक। इकरामुल साहब, क्या आपका जो गांव है, किस तरह की समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ता है? इस गांव का समस्या तो बहुत बुरा है। यहाँ पे अगर कोई डिलीवरी पेशेंट हो तो उसको खाट पर, रोड पे ले जाना पड़ता है। बारिश, चारों तरफ पानी आ जाए, अभी तो बारिश का मौसम है, रोपा का समय है, अभी चारों तरफ से अभी तो सूखा हुआ है। जब पानी भर जाए तो इसमें अगर कोई बच्चा गिर जाए तो डूब भी सकता है। इस गाँव में सबसे बड़ी समस्या यह है कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। अभी पढ़ाई के समय में सबसे ज़्यादा बच्चे को पढ़ने के लिए जाने में, साइकिल पार करने में बहुत दुश्वारी होती है, कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा बच्चा जब पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, 4 महीना मुसलसल पानी रहता है, इसमें 5 महीना बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? यहाँ से सबसे बड़ा समस्या पढ़ाई का है। देखिए, ये डांड है और ये अभी बरसात है, लेकिन यहाँ पर अभी सुखाड़ग्रस्त है ये इलाका। ये झारखंड बिहार में बारिश नहीं हुई है। अगर ये बारिश होती है तो पूरा लबालब पानी से ये भर जाएगा।
तो फिर जैसा कि इन्होंने बताया कि जो बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं उनको गिरने का खदशा रहता, आशंका रहता और कई बार गिरे भी होंगे। और अच्छा ये आप बताएं कि यहाँ पर जो आप लोग के पास तो बाइक होगा, साइकिल होगा, तो फिर क्या इसी के सहारे आप लोग लाने ले जाने का काम करते हैं? 1 से 150 तक बाइक है यहाँ पे, लेकिन कहाँ रखते हैं? हम लोग कैसे रोड पे इसी- हम इस पे से नहीं ले जाते हैं। सूखा रहता है तो हम लोग और आते हैं और उस पर से रोड पे हम लोग छोड़ देते हैं। अब तो ये मेन मार्ग बन गया, अब चोरी का भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा खदशा है। बाइक भी चोरी हो जाती है बराबर। अभी इससे 2-3 दिन पहले सीमतपुर से मेन मार्ग से उठा के लेके चला गया था। अब तो हम लोग रोड पे बाइक रखते हैं तो चोरी का बहुत ज़्यादा खदशा है हम लोगों को। अच्छा देखिए, इन्होंने कहा कि जो बाइक साइकिल वगैरह इन लोगों को जो है सड़क पर ही लगा कर रखना पड़ता है और चोरी का भी खदशा, आशंका बनी रहती है। और जैसा कि इन्होंने बताया, अच्छा कुछ और ग्रामीणों से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर 800 की आबादी है, 80-90 घर है, तो शादी ब्याह भी होता होगा। तो जो बाहर से जो बाराती आता होगा या लड़की जो विदाई होकर के जाती है, तो फिर किस रास्ते से जाती? क्या नाम हुआ आपकी? मोहम्मद आजम। तो यहाँ तो शादी वगैरह होती होगी ना जी? तो फिर कैसे जो बाराती या लड़की का जो 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 जाती है, तो फिर कैसे, कौन से इसी रास्ते से जाते हैं। गाड़ी उस पार रखना पड़ता है और सब पैदल आता है इधर। अच्छा, और जो बुजुर्ग है, जो बूढ़े हैं, वो कैसे आते जाते हैं इस वो रास्ते नीचे से पार होना पड़ता है उसको, से? नीचे से आर पार। तो अगर बारिश अगर हो जाएगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा ना, पानी भर जाएगा, नहीं जा पाएगा वो। तो जो बूढ़े हैं, बीमार है, वो घर में ही महदूद हो जाते हैं। आपने क्या नाम बताया? मोहम्मद आजम। हाँ, एक और ज़ईफ आदमी, एक बूढ़े चाचा, क्या नाम हुआ आपका? तो आपका आने जाने का रास्ता कौन सा है? आना जाना ये रास्ता है। तो आप तो ज़ईफ हो गए हैं, 60+ होंगे, तो क्या आप ताड़ के पेड़ से जा पाते हैं उस पर नहीं, चढ़ करके? ताकि पर से नहीं जा सकता हूँ। तो फिर कैसे घर में ही कैद रहते घर हैं? में कैद रहता हूँ। तो फिर काम के लिए कैसे जाते हो? खेत वगैरह तो होगा ही, खेत तो है तो वैसे जाता हूँ घूम घूम के। माने काफी घूम के जाना हाँ, पड़ता घूम के है। जाना पड़ता है। आज जब आप लोग बीमार पड़ते होंगे तो फिर टांगे ले जाता है। टांग के ले जाता है। हाँ, चाचा, आपने अपना नाम क्या बताया? मोहम्मद बिन। अच्छा, तो जैसा कि चचा ने बताया, काफ़ी दुश्वारी और परेशानी होती है, लेकिन आज़ादी के जो अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है पूरे देश में, और ऐसे जो 7 दशक हमने आज़ादी को पूरा कर लिया है, और कुछ इलाके हमारे देश में ऐसे भी हैं जो बुनियादी सुविधाओं से, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सड़क, बिजली, शिक्षा, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, साफ़ पानी, जो हर नागरिक का अधिकार है कि उसे बेहतर सड़क मिले, बेहतर आवागमन की सुविधा मिली। झारखंड में ऐसे तो काम बहुत हुआ, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये खतरनाक है। अगर कोई एक, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि एक टूट करके बिल्कुल जो है लचक करके गिर चुका है, अब इसमें कोई भी दम नहीं रहा। तो ये बेचारे, अच्छा ये जो खुद आप लोग अपने प्रयास से बनाते हैं? ये अपने पैसे से हम लोग गांव में जमा किए थे, युवा सब 100-200 रुपए करके अपने से पेड़ गिराए, उसके बाद इसमें रास्ता बनवाए हैं। अच्छा, सरकारी कुछ प्रयास हुआ है? सरकार की तरफ से कोई आदमी आए इस दिशा में? सरकार की तरफ से अभी तक तो कोई नहीं आया। इस मरतबा आश्वासन दिया गया है, वीडियो वायरल होने के बाद आश्वासन दिया गया है कि जल्दी आप लोगों का पुलिया बन जाएगा। आश्वासन दर आश्वासन मिल रहा है कि अब बनेगा, तब बनेगा, लेकिन अभी जो हकीकत है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी लोग जो अभिशप्त हैं इस ताड़ के पेड़ पर चढ़ करके आने जाने में। और भी कुछ युवा हैं, आप आइए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रिजवान आलम। तो आप यहीं के गांव के हैं? हाँ जी। तो आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? यही, अगर कोई पेशेंट बीमार पड़ जाए तो इसी खाट से लेके जाना पड़ता है, उधर से साइड से, उसके बाद फिर वहाँ पे एम्बुलेंस पे बैठा के लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल महागांव। अच्छा, अगर कोई बीमार हो तो उसको खाट पर आपको सड़क तक लाना पड़ता है। एम्बुलेंस तो आ ही नहीं सकता आपके गांव में। नहीं। तो बहुत ही एक माहौल जो है, बहुत ही आप देख सकते हैं कि कितना दुखद है और कितना एम्बैरेसिंग है कि 75 साल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 75 साल हो जाने के बावजूद भी आज ये जो सरौथा पंचायत है, सरौतिया का भिखनाचक, वो भिखियाचक, वो बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरीके से वंचित है।